बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ, दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। सो आज हम क्या करेंगे, हम बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे। और वो इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हम मार्क आउट करेंगे पीएमसी सिलेबस 2022 का जो सिलेबस है उसके टॉपिक्स को फ्रॉम द बायोलॉजी बुक। सो जल्दी से जाएं और अपनी जिस भी टेक्स्ट बुक्स को आप फॉलो करते हैं, सिंध, पंजाब, फेडरल, जिस भी टेक्स्ट बुक से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिस भी बोर्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वो बुक जाके ले आएँ, ठीक है। जब तक हम वीडियो करते हैं स्टार्ट, सो मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ कि आप लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक ले आएँ, ठीक है। सो होप्स हो कि आप अपनी टेक्स्ट बुक ले आए होंगे और मैंने भी ओपन कर लिया है पीएमसी का सिलेबस, ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये 2022 का सिलेबस है। होप्स हो कि आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, आज मैं आप लोगों को फेडरल की बुक से क्लिक आउट लगवा रही हूँ, मार्क आउट करवा रही हूँ, ठीक है। मेरे पास फेडरल की बुक मौजूद है। अगर आप सिंध से भी ताल्लुक़ रखते हैं तो फेडरल की बुक परचेज़ ज़रूर कर लें। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए डाल दूँगी फेडरल की जो बुक्स हैं मेरे पास जो मौजूद हैं, होंगी इंशाल्लाह मेरे पास। सो मैं देखूँगी अगर मेरे पास मौजूद हैं वो बुक्स अभी भी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उनका लिंक, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अच्छा, इसके अलावा लेकिन वो जो बुक्स है ना, वो एडिशन नया नहीं है। वो जो डाउनलोड जो मेरे पास बुक्स हैं उनका एडिशन नया नहीं है। ये जो बुक है इसका एडिशन नया है, ये 2021 का एडिशन है। सो मैं आप लोगों को ये प्रेफर करूँगी कि आप लोग 2021 या 2022 की जो बुक आए वही लें, ठीक है। क्योंकि उसमें न्यू बहुत सारी बातें लिखी होती हैं जो कि पुरानी बुक में नहीं थी फेडरल की। सो आप लोग ये नई बुक परचेज़ कर लें फेडरल की बुक को परचेज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बायोलॉजी की प्रिपरेशन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ जाएंगी बहुत सारी बातें। और जो पीएमसी का पैटर्न है सिलेबस का भी और जो पेपर बनाने का भी, वो भी फेडरल और पंजाब बुक को ही फॉलो करता है। सो अगर आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो भी आप लोग फेडरल बुक खरीद लें, और अगर आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं तो भी आप बायोलॉजी की तो ज़रूर फेडरल बुक खरीदें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को मार्क आउट करवा देती हूँ सारे टॉपिक्स। सो आज हम बायोलॉजी की ग्रेड 12 यानी कि जो इंटरमीडिएट है उसका मैं आप लोगों को क्लिक आउट लगवा दूंगी, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स पीएमसी के सिलेबस में मेंशन है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से नेशनल एमडी कैट की तैयारी कर सकें। और जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज का टॉपिक। आप यहाँ देख सकते हैं कि होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर जो है वो शामिल नहीं है पीएमसी के सिलेबस में, ठीक है। ये देख लें, पीएमसी का सिलेबस मेरे पास मौजूद है और इसमें ये देखें, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, अब दिख रहा होगा। इसमें होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर शामिल नहीं है, तो हम सेकंड चैप्टर देख लेते हैं, दैट इज सपोर्ट एंड मूवमेंट, ठीक है। सपोर्ट एंड मूवमेंट इसमें शामिल है जो कि 12th नंबर पर है। हम चलते हैं और उसे देख लेते हैं। ये आ गया चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने जो टॉपिक दिया है दैट इज कार्टिलेज। हम बुक में भी चलते हैं, फेडरल बुक की है, फेडरल बुक है आप लोगों के पास, तो फेडरल बुक खोल लें, सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर। और अगर फेडरल बुक नहीं है तो सिंध बुक या पंजाब बुक जो भी है वो खोल लें आप लोग जल्दी से, ठीक है। ये आ गया सपोर्ट एंड लोकोमोशन, जो कि फेडरल बुक में इसका नेम ये दिया हुआ है सपोर्ट एंड मूवमेंट का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं, इन्होंने जो टॉपिक दिया है दैट इज कार्टिलेज, उसके बाद टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ, और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स भी इन्होंने कहा है पढ़ने को। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखें तो इन्होंने डिफाइन क्या कहा है, कार्टिलेज, मसल्स एंड बोन्स, यानी कि हमें बोन्स का भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर हम यहाँ पे देखें जो कि पेज नंबर 37 है, ठीक है, आपको ह्यूमन स्केलेटन की शुरुआत में आपको स्ट्रक्चर ऑफ बोन पढ़ना पड़ेगा, आपको ये सारा अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं डिफाइन कार्टिलेज, मसल एंड बोन्स। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज आ जाएगा इसमें। इसके अलावा आप लोगों को कंपैरिजन बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज भी पढ़ना होगा। अच्छा, डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन इन्होंने एक्सक्लूड आउट कर दिया है, 2022 के सिलेबस में शामिल नहीं है, ठीक है। ये नहीं पढ़ना। अच्छा, इसके बाद अच्छा जॉइंट्स पढ़ने आप लोगों को, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो
देख सकते हैं आप, टाइप्स ऑफ जॉइंट लिखा हुआ है। सो आप लोगों को जॉइंट्स पढ़ने होंगे, इसके अलावा इनके टाइप्स भी पढ़ने हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड सैनोवियल जॉइंट। ठीक है, ये 3 टाइप्स आ गए इसके। इसके अलावा ये नीचे वाली चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा डिजॉर्डर्स ऑफ स्केलेटन में इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि क्या पढ़ना है। सो इनमें सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है, गाउट एंड अर्थराइटिस। ठीक है, अच्छा आप देख लेते हैं कि गाउट और अर्थराइटिस क्या चीज़ है। सो आप यहाँ आएंगे डिजॉर्डर्स ऑफ स्केलेटन में, उसके बाद आप लोगों ने अर्थराइटिस पढ़ना है। ठीक है, अर्थराइटिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आ जाएगा, रेमटॉइड अर्थराइटिस भी आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गॉटी अर्थराइटिस भी आ जाएगा, जो इन्होंने गाउट से कहा है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्टिलेजेस एंड बोन्स पढ़ लिया अलॉन्ग विद फंक्शन, यहाँ भी क्लिक आउट करवा दिया मैंने आप लोगों को। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स है थर्ड वन पे, और अल्ट्रासोनिक स्ट्रेंथ। अच्छा तो ये देख लेते हैं, ये नहीं पढ़ना। ठीक है, बोन फ्रैक्चर वगैरह आप लोगों ने नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। अच्छा अब आप लोगों ने पढ़ना क्या है, सो आप लोगों ने पढ़ना है अच्छा सो ये जो इंजरीज ऑफ जॉइंट्स है ये भी आप लोगों को आप लोगों ने देखना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लासीफाई जॉइंट्स। सो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के साथ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इंजरीज ऑफ जॉइंट्स को भी देख लेना। ठीक है, अच्छा मेन टॉपिक दैट इज मसल्स। मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मसल्स में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, मसल्स में आप लोगों ने इसके टाइप्स पढ़ने हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। ठीक है, अच्छे से डायग्राम्स वगैरह देखिएगा। इसके अलावा आप लोगों ने ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरिजन, ये भी पढ़ना है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स भी पढ़ना है, और जो जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ये भी अच्छे से पढ़ना है, और ये भी पढ़ना है आप लोगों ने सारा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों ने पढ़ना है दैट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ये भी पढ़ना है आप लोगों ने। अच्छा उसके बाद ये सारा पढ़ना है आप लोगों ने, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये भी पढ़नी है। ये सारा पढ़ने के बाद आप लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ठीक है, इसे भी क्लिक आउट कर लें, ये भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आपका ये वाला टॉपिक क्लियर आउट कर देगा। ठीक है, अच्छा आपको कंट्रोल ऑफ क्रॉस ब्रिज भी पढ़ना होगा इसी टॉपिक में। इसके अलावा एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स नहीं पढ़ना, डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स नहीं पढ़ना। ठीक है, सो ये हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, सपोर्ट एंड मूवमेंट या सपोर्ट एंड लोकोमोशन। सो इसमें आप लोगों को सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, जो जो पढ़ने हैं और जो जो नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, सो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और वैसे भी सपोर्ट एंड लोकोमोशन पर मैंने पूरी वीडियोस अपलोड कर दी हैं लेक्चर की। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट दैट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जिसे सिंध बुक में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का नाम दिया गया है। अच्छा देख लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये रहा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले नर्वस सिस्टम, नर्व इम्पल्स, स्टेप्स इन्वॉल्विंग नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स। ठीक है, सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं। सो इन्होंने सबसे पहले कहा है रिकॉग्नाइज रिसेप्टर एज ट्रांसड्यूसर सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई। ठीक है, सो आप लोगों को इसमें क्या चीज़ पढ़नी है, आप लोगों को इसमें ये जो इन्होंने सबसे पहला लर्निंग आउटकम दिया है, इसमें आप लोगों ने ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करके यही पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बताया रिसेप्टर एक्ट एज ट्रांसड्यूसर, ये क्या करता है ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। अच्छा इसके अलावा रिसेप्टर्स में आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़नी है जो कि लास्ट में लिखी हुई है। ठीक है, रिसेप्टर्स के टॉपिक में आप लोगों ने ये भी पढ़ना है कि सेंसरी रिसेप्टर्स एंड देयर वर्किंग। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, टेस्ट रिसेप्टर्स, और इसके अलावा सेंसरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस, ये सब पढ़ना है। अच्छा ये टॉपिक यहाँ से तो पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा ये आप लोगों ने पंजाब बुक से भी पढ़ना है, क्योंकि पंजाब बुक में ये देखें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पंजाब बुक में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आप लोगों को जानने इंपॉर्टेंट है। सो ये आप लोगों ने दोनों बुक से पढ़ना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा नेक्स्ट लर्निंग आउटकम इन्होंने कहा है डिफाइन न्यूरॉन्स। ठीक है, देख सकते हैं आप, देखिए डिफाइन न्यूरॉन्स कहा है इन्होंने। अच्छा देख लेते हैं हम लोग डिफाइन न्यूरॉन्स। अच्छा ये देखिए
ये रहा न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है? सो आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ना है, जिसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन्स, माइलिन शेल एंड सेक्वान सेल्स। सो सेम जो टॉपिक है वो आप लोगों को फेडरल बुक से मिल जाएगा, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन, माइलिन शेल एंड सेक्वान सेल्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने ये जो साइंस टिबिट्स है ये ज़रूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी पढ़ने हैं। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है, सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने क्या चीज़ पढ़नी है? सो इसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है रिफ्लेक्सिस भी पढ़ना है। ये देखिए इन्होंने कहा हुआ है क्लासीफाई रिफ्लेक्सिस, सो हमें रिफ्लेक्स आर्क पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नर्व इम्पल्स आप लोगों ने पढ़ना है। मार्क आउट कीजिए इस टॉपिक को, नर्व इम्पल्स को, ठीक है। ये सारा आप लोगों ने पढ़ना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयंस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये सारा भी पढ़ना है आप लोगों ने, और ये सारा रिफ्रैक्टरी पीरियड भी पढ़ना है, ये सारा पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स भी पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। ये सारा टॉपिक आप लोगों ने पढ़ना है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों ने साइनेप्सिस भी पढ़ना है, ठीक है। नर्व इम्पल्स, स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और टाइप्स भी आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल साइनेप्स, यानी कि साइनेप्स भी पढ़ना है। अब साइनेप्स ये जो टॉपिक है, इसके अंडर जितने भी टॉपिक्स हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स, मैकेनिज्म वगैरह, ये सब पढ़ना है, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नहीं, अभी भी रहता है थोड़ा सा। अच्छा, ये टॉपिक आप लोग ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। सो ये मैं आप लोगों को खुद प्रिस्क्राइब कर रही हूँ कि आप लोग ये पढ़ें, ठीक है। अच्छा, देन आप लोगों को ये भी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये कंप्लीट टॉपिक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? अभी अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन विद देयर मेन फंक्शन आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। इसमें पार्ट्स ऑफ ब्रेन में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। देन ब्रेन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, फोर ब्रेन, ये जितना भी आप लोगों का टॉपिक है ये सारा आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। देन मिड ब्रेन वगैरह ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये जो टिबिट्स लिखे हुए हैं ये भी ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड। सो आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने अपने सिलेबस में लिखा है लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स मेन फंक्शन। सो ये सारा आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना पड़ेगा। स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ आप लोगों को क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स इन मैन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड को आप पंजाब बुक से भी ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड ही है सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सो आप लोगों को ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर सिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम भी आ जाएगा। सो ये आप लोगों को सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में शामिल थे, ठीक है। सो सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, इसके अलावा हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन की तो बात कर ली, लेकिन अब हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। सो ये नहीं पढ़ना है, ड्रग्स ऑन नर्वस सिस्टम ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ना है देख लेते हैं। सो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फीडबैक मैकेनिज्म। सो हार्मोन्स में शुरुआत में ही केमिकल कोऑर्डिनेशन के हार्मोन्स दिया गया है, द केमिकल मैसेंजर्स, ये आप लोगों ने पढ़ना है। इसके अलावा हार्मोन एज अ केमिकल मैसेंजर पढ़ना है आप लोगों ने, ये केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन सारा पढ़ना है, मूड ऑफ हार्मोन एक्शन भी पढ़ना है, और ये जो टिबिट्स लिखे हैं ये भी ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया जो उन्होंने फर्स्ट कहा है वो हार्मोन्स, ठीक है। देन हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन कंप्लीट आ जाएगा इसमें, जिसमें आप लोगों को न्यूरोसेक्रेटरी रोल ऑफ हाइपोथैलेमस पढ़ना होगा, पैराथायरॉइड ग्लैंड पढ़ना होगा, पैनक्रियाज हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड भी आ जाएगा इसमें, यानी जितने भी ग्लैंड्स हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा गोनेड्स आ जाएंगे, ठीक है। गोनेड्स भी एंडोक्राइन
ग्लैंड्स ही हैं, ठीक है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो साइंस डिबेट्स, ये जो थर्ड वन है, ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इसमें पाइनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, सो ये ज़रूर पढ़ना है। अच्छा, इसके अलावा अदर एंडोक्राइन टिश्यूज़ और सेल्स भी पढ़िएगा, ठीक है, ये भी टिक आउट कर लें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन टॉपिक आ जाता है जो कि पीएमसी सिलेबस का है, दैट इज़ फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो फीडबैक मैकेनिज्म ये कंप्लीट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पॉजिटिव फीडबैक भी आ जाता है और नेगेटिव फीडबैक भी आ जाता है, ठीक है। सो ये कंप्लीट आप लोगों को पढ़ना होगा। ये कंप्लीट हो गया हमारा सेकंड चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कोई टॉपिक नहीं रहा, सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। अच्छा, इसके अलावा हम आ जाते हैं, जो थर्ड चैप्टर है सेकेंड ईयर का, वो कौन सा है? अच्छा, रिप्रोडक्शन आ गया, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन चैप्टर भी शामिल है पीएमसी के सिलेबस में। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, सो देख लेते हैं। यही होना चाहिए। सो ये रहा, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पढ़ना है। अब देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले ये वाला टॉपिक आप लोग टिक आउट कर लें, ये ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ये भी पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारा आप लोगों ने पढ़ना है। और देन इस पेज पर जो जितने भी ग्लैंड्स वगैरह हैं और ये जो एक्सेस इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना, ये जो टिबिट्स में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये भी ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। सो ये सारा पढ़ना है। उसके बाद अच्छा, आप लोगों को अच्छे से समझ आए इसलिए आप लोगों को ये भी पढ़ना होगा, ठीक है। इसको भले बहुत अच्छी तरीके से ना पढ़ें, लेकिन इसे पढ़ें, एक दफ़ा अच्छे से पढ़ें। अच्छा, ये भी पढ़िएगा। उसके बाद मियोसिस 2 भी आप लोग पढ़ेंगे, और ये जो टॉपिक है इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसे भी पढ़ना है और इससे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस वाला, इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें हार्मोन्स कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन, ये भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड टॉपिक पर, जो कि पीएमसी के सिलेबस में शामिल है, ठीक है, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर भी इसका पढ़ना है, ठीक है, ये सारा पढ़ना है। उसके बाद ये जो oogenesis है, ये भी अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव साइकिल भी आप लोगों ने पढ़ना है, हार्मोन रेगुलेशन भी पूरा पढ़ना है आप लोगों ने, इसमें ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये भी आ जाएगा, प्रोलिफरेटिव फेज वगैरह, सिक्रेटरी, पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ये सारा आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, आप लोगों को डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ना, आप लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है, लिस्ट द कॉमन डिजीजेस अलॉन्ग विद देयर कॉजेटिव एजेंट एंड मेन सिम्टम्स, ठीक है। सो इसमें आप लोगों ने ये नहीं पढ़ने, ठीक है, बल्कि आप लोगों ने ये पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में फेडरल बुक में सिर्फ और सिर्फ एड्स दिया गया है, जबकि आप लोग पंजाब बुक से जाके इसमें गोनोरिया और सिफिलिस वगैरह भी शामिल होंगे, वो भी आप लोगों ने सारे पढ़ने हैं, ठीक है। सो ये इसके अलावा एड्स के अलावा 2-3 और डिजीज़ हैं जो कि पंजाब बुक और सिंध बुक में भी मौजूद हैं, लेकिन पंजाब बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं, सो आपको वहाँ से जाके ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। सो ये जो रिप्रोडक्शन चैप्टर ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स था, ठीक है। सो इनहेरिटेंस की तरफ चलते हैं, इनहेरिटेंस आ गया, ठीक है। अच्छा, इनहेरिटेंस जो है ये फेडरल बुक में इसे इनहेरिटेंस कहा गया है, जबकि अगर हम सिंध बुक की बात करें तो वेरिएशन और जेनेटिक्स इसका नेम है।
अच्छा देख लेते हैं ये कहाँ मौजूद है। जी रहा, ठीक है। सो इसमें दोनों नेम लिखे हुए हैं, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। सो यहाँ पे हम शुरुआत में ही देख सकते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो मेंडल्स लॉ तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, मेंडल्स इनहेरिटेंस पढ़ना है। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ इनहेरिटेंस विथ लॉज ऑफ मेंडल्स, ये जो ऊपर ऊपर वाला टॉपिक है, ठीक है, ये वाला टॉपिक ये पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रीगर जॉन मेंडल एंड हिज वर्क, इसका वर्क पढ़ना है। सो ये आ गया इसका वर्क, ठीक है। अच्छा इसके बाद मेंडल्स एक्सपेरिमेंट इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्राइड मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अच्छा इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्राइड ये आ गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ये सारा पढ़ना है, जिसमें आप लोगों को इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स भी पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छा ये पढ़ने के बाद आप लोगों को यहाँ आप देख सकते हैं ये भी सारा पढ़ना है, ठीक है, ये भी सारा पढ़ना होगा। इसके बाद जो सेकंड इन्होंने लिखा है दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ ट्रू ट्राइड्स यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रू ट्राइड्स ये पढ़ना है, ठीक है। इसी में आ जाएगा इसका प्रोसीजर वगैरह, इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिजल्ट्स भी पढ़ना है, एंड लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्राइड्स में ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये पढ़ने के बाद यूजफुलनेस एंड स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी पढ़ना है, ठीक है, ये भी टिक आउट कर लें। अच्छा इसके बाद क्या पढ़ना है, सो इसमें लिखा हुआ है स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन वेरिएशंस, ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स ये लिखा हुआ है, स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स इन वेरिएशंस ये भी देख लिया। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रेलेवेंट टू जेनेटिक्स, सो ये भी पढ़ना होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज़ ये इतना मुश्किल नहीं है, इसमें थोड़ा काफ़ी घुमा फिरा के लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को समझाऊंगी, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ तक पढ़ना होगा। अच्छा इसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, सो ये सारे टॉपिक्स हमने देख लिए। इसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में भी देख लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक ना हो यहाँ पे लिखा हुआ। सो नहीं, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। सो एज सच ये जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है ये डायरेक्टली शामिल नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ लें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस वगैरह, को डोमिनेंस वगैरह, ये आप लोग पढ़ लें, ठीक है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप लोग ज़रूर पढ़ें, आ सकते हैं इससे क्वेश्चन इनडायरेक्टली, वो इससे रिलेट कर सकते हैं कि हम लोगों ने मेंडेलियन इनहेरिटेंस दिया है, तो ये भी मेंडेलियन के एक्सपेरिमेंट्स में ही आता है। सो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग पढ़ लें इसे, ठीक है। सो ये को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस वगैरह ये आप लोग पढ़ लें, ये सारा पढ़ लें, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये जो इन्होंने लिखा हुआ है मल्टीपल अलील्स, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस मल्टीपल अलील्स जो टॉपिक है, ये टॉपिक इसे क्लिक आउट कर लें, इस टॉपिक में बहुत सारे और टॉपिक्स भी जमा होंगे। अब देखें मल्टीपल एलील्स की एग्जांपल होती है ब्लड ग्रुप सिस्टम, सो ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ना है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ना है, एंटीजन ऑफ एबीओ सिस्टम पढ़ना है, जेनेटिक बेसिस भी पढ़ना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पढ़िएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टिबिट्स की जो बता रही हूँ वो पढ़नी लाजमी है, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये जो नेक्स्ट पेज होगा ये भी ज़रूर पढ़ना है, इसमें ये जो कॉलम्स वगैरह बने हुए हैं सब पढ़ने हैं। एंटीबॉडीज़ ऑफ एबीओ सिस्टम भी पढ़ना है, ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल भी पढ़ना है, ठीक है, जो कि फेडरल बुक में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये जो है ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा इसके बाद क्या चीज़ पढ़नी है, सो ठीक है, सो ये जो चीज़ है ये नहीं पढ़नी, ठीक है। अच्छा हाँ, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम आप लोगों ने पढ़ना है, क्योंकि ये भी मल्टीपल अलील की एग्जांपल है, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मल्टीपल अलील की एग्जांपल है। सो इन्होंने मल्टीपल अलील लिख दिया, लेकिन उसके अंदर भी जो टॉपिक्स आ रहे हैं मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सो ये भी पढ़ना है। एंटीजन ऑफ आरएच जेनेटिक बेसिस भी पढ़ना है, कॉलम भी देखना है, एंटी आरएच एंटीबॉडी एंड ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल भी पढ़ना है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अराइथ्रोब्लास्टोलिस फिटिलिस इसी में ही आ जाएगा, मल्टीपल अलील का डिसऑर्डर है, सो ये भी उसी में ही आ जाएगा। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का डिसऑर्डर है, सो ये भी पढ़ना है, क्लिक आउट करें इसे। प्रॉब्लम्स, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर सब पढ़ना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या चीज़ आ जाती है,
अच्छा, ये टिबिट्स ज़रूर पढ़ें। अराइथ्रोब्लास्ट क्या चीज़ है, ये चीज़ें अच्छे से पढ़ें, इतनी मुश्किल भी नहीं, आसान सी हैं। अच्छा, इसके बाद ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है, इन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, लेकिन पिछली दफ़ा कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे इससे, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एक दफ़ा देख लें, एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें इसे अच्छे से, ठीक है। सो एपिस्टेसिस भी एक दफ़ा देख लेना। सो बहुत गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से ऊपर ऊपर से पढ़ लें इसे एक दफ़ा, एपिस्टेसिस वगैरह को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, जो कि पीएमसी के सिलेबस में शामिल है, ठीक है। सो ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। सो ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जीन लिंकेज ये रहा, ठीक है। इसके अलावा डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज पढ़ना होगा। अच्छा, इसके अलावा इसी में ही जीन लिंकेज में ही आ जाता है मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके अलावा जीन लिंकेज इनकाउंटर्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी पढ़ना होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा ये टॉपिक क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर का ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, सो इन्होंने लिखा हुआ है सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, एक्सप्लेन हाउ जीन लिंकेज इनकाउंटर्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो ये रहा, ठीक है। ये टॉपिक जो है जीन लिंकेज इनकाउंटर्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये यहाँ पे कवर आउट हो गया, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिस्क्राइब द जर्म जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। और एंड क्रॉसिंग ओवर मॉडिफाइज द प्रोजेनी, ठीक है। सो ये क्रॉसिंग ओवर भी हो गया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स लिंकेज, ठीक है। सो सेक्स लिंकेज तो आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन सेक्स लिंकेज को समझने से पहले आप लोग सेक्स डिटर्मिनेशन ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। सो ये टॉपिक आसान सा टॉपिक है, ये ज़रूर एक दफ़ा पढ़िएगा, ये पूरा टॉपिक, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स इन मैन वगैरह, पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स एक्स वाई वाई, आसान सा टॉपिक है, ये एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा सेक्स लिंकेज पढ़ने से पहले, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक पढ़ना होगा। ये जो चीज़ होगी ये शामिल नहीं होगी इसमें। अच्छा, इसमें जो मेन टॉपिक है दैट इज़ सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज आप लोगों को यहाँ से पढ़ना होगा, जिसमें सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला इन्होंने मेंशन भी किया था अभी, ठीक है। ये रहा सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला एंड सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। सो आप लोगों को ये सेक्स लिंकेज पढ़ना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, इस चीज़ को आप लोगों को पंजाब बुक से भी जाकर ज़रूर पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि पंजाब बुक में थोड़ी सी बातें अलग लिखी हुई हैं इसकी सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला की, तो दोनों बुक से ये पढ़ना होगा आप लोगों को। अच्छा, मॉर्गन्स कंक्लूजन भी आ जाएगा इसमें। इसके अलावा सेक्स लिंकेज इन मैन, ये आप लोगों को कंप्लीटली पढ़ना होगा, ठीक है, जिसमें एक्स लिंकेज आ जाएगा, एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस, रिसेसिव इनहेरिटेंस ऊपर वाला था, ठीक है। इसके अलावा वाई लिंक इनहेरिटेंस भी आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो टॉपिक होगा, इसके अलावा आप लोगों को क्या और चीज़ पढ़नी होगी, सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया, ठीक है। सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन में आप लोगों को जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया, एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया पढ़ना होगा, ठीक है। सो ये जो टॉपिक है सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन में जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। सो जो इन्होंने लिखा है वो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है, एक एक टॉपिक बता दिया है, कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है। सो जो जो टॉपिक्स बताए हैं इसे अच्छे से पढ़िएगा, फेडरल बुक से बार बार रिवाइज कीजिएगा। सेकेंड ईयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स भी आप लोगों को मार्कआउट करवा दूंगी बायोलॉजी की बुक के, ठीक है। सो इंशाल्लाह आप लोगों को फर्स्ट ईयर की भी करवा दूंगी। अगर कुछ समझ नहीं आई ये चीज़ या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। मुझे भी पहले बहुत मसला हुआ था इस सिलेबस को समझने के लिए जब मैं 2021 की प्रिपरेशन कर रही थी अपनी, लेकिन जब एक दफ़ा समझ आ जाए तो आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उसे फेडरल और पंजाब से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और जो टिबिट्स वगैरह का है वो भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सो यहाँ की वीडियो करते हैं इख्तिताम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। इसके अलावा कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे बताइए कीजिए कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो रही हैं कि नहीं हो रही। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को सारे पढ़ा दिए हैं। अच्छा, एवोल्यूशन रह गया। अच्छा, एवोल्यूशन देख लेते हैं, मुझे लग ही रहा था कोई रह गया है। चलते हैं चैप्टर एवोल्यूशन की तरफ, आ गया चैप्टर एवोल्यूशन, ठीक है।
सो चैप्टर एवोल्यूशन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है पीएमसी की सिलेबस से देख लेते हैं। सो इसमें आ जाता है सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि ये टॉपिक, ठीक है। सेम वर्डिंग है फेडरल बुक के, द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड स्पेशल क्रिएशन। सो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन पढ़ना है, स्पेशल क्रिएशन नहीं पढ़ना, ठीक है। सो आप वैसे ही अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें कि स्पेशल क्रिएशन में क्या था, लेकिन हमें चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, सो आप टिक आउट कर लें इस टॉपिक को। देन आप लोगों ने क्या पढ़ना है, देन आप लोगों ने पढ़ना है ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन भी पढ़ना है, ठीक है। सो इसे भी टिक आउट कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद थर्ड वन आ जाएगा, दैट इज एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। ये भी आप लोगों ने पढ़ना है, इसे भी टिक आउट कर लें। ये पूरा आ जाएगा थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। ये सारा आप लोगों ने पढ़ना है। एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी, ये कंप्लीट आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड जो टॉपिक है दैट इज इनहेरिटेंस, अब दिख रहा होगा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ना है। इसके अलावा डार्विनिज्म थ्योरी एवोल्यूशन, न्यू डार्विनिज्म, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। सो एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, यही पूरा टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाएगा, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एज प्रपोज बाय लेमार्क, ठीक है। सो लेमार्क ने जो प्रेस्क्राइब किया था वो सारा पढ़ना है, ठीक है। दैट इज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि लेमार्क ने ये थ्योरी दी थी। सो हमें लेमार्किज्म कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, इसके मेन पॉइंट्स ऑफ लेमार्किज्म भी पढ़ना पड़ेगा, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स आ जाएगा इसमें। और इसके बाद आ जाएगा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। इसे टिक आउट कर लें और एवोल्यूशन ऑफ जिराफ नेक भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या चीज़ आ जाएगी, इसके बाद लेमार्क का ड्रॉबैक भी पढ़ लेना। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डार्विनिज्म, ठीक है। सो एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज प्रपोज बाय डार्विन, ठीक है। आप लोगों ने ये पढ़ना है। सो हमें डार्विनिज्म पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि डार्विनिज्म टॉपिक पढ़ना है। सो डार्विनिज्म आप लोगों को फेडरल बुक से ही मिलेगा, ठीक है। सो डार्विनिज्म आप यहाँ पे स्टार्ट करें, ये डार्विनिज्म को टिक आउट कर लें। इसके अलावा यहाँ पे डार्विन्स ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग हिज वोवेज पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को कंप्लीट। थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे काफ़ी सारे एमसीक्यूज बन भी सकते हैं। और उन्होंने मेनली लिख दिया है कि आप लोगों को डार्विनिज्म पढ़ना है। सो ऑब्जर्वेशन अबाउट साउथ अमेरिकन मैनलैंड, ऑब्जर्वेशन अबाउट गैलापागोस आइलैंड, ये सब पढ़ना होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब जो हैं वो डार्विनिज्म के अंडर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या चीज़ आ जाएगी, सो इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स लेल एंड जेम्स हटन भी पढ़ना होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थॉमस आर माल्थस भी पढ़ना होगा। इसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्फ्रेड रसल वेलिस भी पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छे से इसे पढ़िएगा और इसे पंजाब बुक से भी देखना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वाई द थ्योरी वॉज एट्रीब्यूटेड टू डार्विन, सो ये भी देखना, ठीक है। आप लोगों को ये भी पढ़ना है। अच्छा, ये सारा जो था वो डार्विनिज्म के अंडर आ रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ना है। इसे बस देख लीजिएगा, इसमें कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई, लेकिन पढ़ना है। अच्छा, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को भी क्लिक आउट कर दें, क्योंकि उन्होंने ये लिखा हुआ है पीएमसी के सिलेबस में कि ये भी पढ़ना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यहाँ लिखा हुआ था अभी, ये देखें, नेचुरल सिलेक्शन एज प्रपोज बाय डार्विन, ये आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में ये डेसेंट विथ मॉडिफिकेशन भी आ जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन भी आ जाएगा, ये भी आप लोगों ने सारा पढ़ना है। इसके बाद जो न्यू टॉपिक है, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़ने के बाद न्यू डार्विनिज्म है, जो कि आपको फेडरल बुक से ही मिलेगा, और ये भी एवोल्यूशन का टॉपिक है, ये लिखा हुआ, ठीक है, न्यू डार्विनिज्म। अच्छा, ये आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ना है। न्यू डार्विनिज्म के सब टॉपिक्स में आ जाएगा एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफी पढ़ना है, एविडेंस फ्रॉम प्लेंटोलॉजी पढ़ना है, ओल्डेस्ट नोन फॉसिल्स पढ़ने हैं, ठीक है, ये जो है। उसके बाद
क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्टिब्रेट फॉसिल्स पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली चीज़, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है, ये भी पढ़ना है। इसमें जितने भी चीज़ें हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स वगैरह सब पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने ये जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन है ये वाली, ये ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये ज़रूर पढ़नी है, नीचे वाला कॉलम ना पढ़ें। अच्छा, एविडेंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आप लोगों ने पढ़ना है। इसके बाद जो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम है ये आप लोगों ने नहीं पढ़ना, उन्होंने नहीं लिखा कि ये पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है वो पढ़नी तो नहीं थी, ना ही पिछले साल के सिलेबस में शामिल था और ना ही इस साल के सिलेबस में शामिल है, लेकिन पिछले साल कुछ जो एमसीक्यूज थे पेपर्स में वो इस टॉपिक से ज़रूर आ रहे थे, ठीक है। ये बोल्ट नेक इफ़ेक्ट वगैरह पीएमसी ने जो अपने प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट भी दिए हुए थे उनमें भी ये कुछ एमसीक्यूज आ रहे थे, तो आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ पढ़ने के हद तक आप एक दफ़ा रीड करके रखें, ताकि अगर यहाँ से आ भी जाए ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक अगर यहाँ से आ भी जाए तो आप लोगों को कोई मसला ना हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि पीएमसी के सिलेबस में शामिल हो, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है, जो सारा चैप्टर्स हैं वो हो गए हैं कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।